ऑनर श्री रघुराम राजन जी प्रोफेसर। पिछले 32 सालों से किसी भी तरह के लालच को दरकिनार कर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आदिवासियों के बीच रहते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निजी जीवन में दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति के मालिक प्रोफेसर आलोक सागर की मां दिल्ली के मिरांडा हाउस में फिजिक्स की प्रोफेसर थी। पिता भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे और छोटा भाई आज भी IIT में प्रोफेसर है। सब कुछ त्याग कर आदिवासियों के उत्थान के लिए समर्पित, आदिवासियों के साथ सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। रहने को घास फूस की एक झोपड़ी, पहनने को 3 कुर्ते और आने जाने के लिए एक साइकिल, ताकि प्रकृति को नुकसान न हो। कई भाषाओं के जानकार प्रोफेसर आलोक सागर आदिवासियों से उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। उनको पढ़ना लिखना सिखाने के साथ साथ आसपास के जंगलों में उनसे लाखों फलदार पौधों का रोपण करवा चुके हैं। फलदार पौधों का रोपण करवाकर आदिवासियों में गरीबी से लड़ने की उम्मीद जगा रहे हैं। साइकिल से आते जाते बीज इकट्ठा कर आदिवासियों को बोने के लिए दे देते हैं। ऐसे पद्मश्री पुरस्कार को ठुकरा चुके प्रोफेसर आलोक सागर जी को हम सलाम करते हैं। आलोक जी की जो सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि इनको पद्मश्री भी दिया जा रहा था, बट इन्होंने पद्मश्री नहीं लिया और अपना सारा पढ़ाई सफर करने के बाद ये अभी भी वहीं रहते हैं। अगर आप इनको देख लेंगे तो कभी नहीं लगेगा कि ये IIT से पढ़े हुए और विदेश में रह के इतनी पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन इनकी मानसिकता और सोच की जब बात करते हैं वो सीधा सा ये कहते हैं कि अगर हमें बदलाव चाहिए, हम जो समाज के हिस्सा है, हमें उसमें रहकर जो हम कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने जो बदलाव ये शायद देखना चाहते थे उन्होंने वो चीज करी और जीवन को जिया। जरूरी नहीं है कि हम में से हर कोई ऐसा ही करना चाहता हो। कुछ लोग हैं जो एक प्रेरित जिंदगी जीने के लिए या जीवन के लिए इस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन को जीने के लिए एक वजह मिले, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। और कहने के लिए तो बस एक छोटी सी सोच है, लेकिन इस सोच में जीवन बदलने का नहीं सिर्फ हमारा पर आसपास के लोगों की बहुत ताकत है। और जैसे ही वो सोच को हम अपने व्यवहार में लेके आते हैं, जैसे कि आप सब लोग उसका एक एग्जाम्पल है। कविता जी ने सबको इकट्ठा कर आप सारे मिलके ना ही सिर्फ समय लगा रहे हो, लेकिन अपनी सोच विचार के थ्रू बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही एक संदेश है कि कहीं ना कहीं you have to find कि आपका रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन जीने का। सोच और सोच के साथ जुड़ा हुआ आपका व्यवहार, और व्यवहार के साथ जब आप दूसरा पड़ाव पार कर लेते हैं, तीसरा आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है और आप एकदम विपरीत सोच के लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने के बजाय रोक देते हैं, या हो सकता है आपको एक दूसरी दिशा नहीं ले जाए। इसीलिए जरूरी है कि पहला सोच, सोच के बाद आपका व्यवहार, व्यवहार के बाद ऐसा नहीं कि जिनकी सोच अलग है उनको छोड़ दीजिए, वो भी हमारा ही हिस्सा है, लेकिन उन लोगों से जरूर जुड़िए जो आपकी सोच को प्रेरित और आपको सपोर्ट करे। तो दिस इज द थिंग। अब क्योंकि मानसिकता की बात हो रही है, मैं आपके साथ 3 रिसर्च स्टेट करना चाहूंगी जो कि बात करती हैं कि कैसे हम मानसिकता बदल सकते हैं या क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली रिसर्च है ये उन लोगों पे है जिनको हम सेंटेरियन बोलते हैं, या वो लोग जो 100 साल की उम्र या उससे ज्यादा जिए हैं, तो उन पे काफी
करी गई थी। ये रिसर्च करी थी डॉक्टर हॉवर्ड एस फ्राइडमैन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी। उनकी रिसर्च में ये पता चला कि people who put their heart and soul into their work in order to succeed live longer than those who chose a more relaxed lifestyle and retired early. ये कहीं ना कहीं हमारा जो वो दो दादी कहती है ना कि अगर हम बैठ जाएं कुछ नहीं करें, तो ये बात एक्चुअली में हम सारे जानते हैं, बस उन्होंने रिसर्च करके उसे पब्लिश कर दिया है, जो शायद उन्हें नहीं करा। कि जितना आप अपने शरीर को आराम देंगे और आरामदेह जिंदगी में रहेंगे, उतना ही आपका शरीर, दिमाग, सब कुछ ढलता जाता है। जितना आप एक्टिव रहेंगे या जितना आप चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ही आपका शरीर, आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आप उतना ही ज्यादा चीजों को कर सकते हैं। तो उसी को उन्होंने रिसर्च में कन्वर्ट कर दिया है कि वो लोग जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जीवन को जीने का एक पर्पस भूल जाते हैं, दिल दिमाग से नहीं जीते, कहीं ना कहीं उन लोगों की जिंदगी पे बहुत खराब असर पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रेरित हैं और आप पर्पस ड्रिवन हैं और आप दिल से जी रहे हैं, तो और आप एक्टिव है, और एक्टिव कैसे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, जो ऑटोमेटिक सीढ़ियां हैं आसान लगती है, 10 बार में से 8 बार हम इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी ले लेंगे, लेकिन 2 बार सीढ़ी चढ़ लेंगे, भले 10 मिनट लगे। तो जितना आप अपने शरीर को भी इस्तेमाल करते रहें, उतना ही वो अच्छा चलता है, भले ब्रेक लगा के लगे या कई बार लगता है अब तो तकलीफ ही आ गई। और वैसे ही हमारा मन मस्तिष्क भी है, जितना आप सोच को आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जड़ें भी मजबूत रखना जरूरी है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किन परिस्थितियों से निकले हैं, उसकी समझ भी जरूरी है। तो ये 2 चीजें हैं जो उन्होंने पहले रिसर्च में एक्सप्लेन करी थी। दूसरी रिसर्च जो कि उन लोगों के ऊपर है, उसे हम ब्लू जोन्स कहते हैं। ये वो जगह है अलग अलग पूरी मतलब वर्ल्ड में, जहाँ पे रिसर्च करी गई है उन लोगों पे जिन्होंने एक अच्छा जीवन जिया है और लंबा जीवन जिया है। वो है लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में एक जगह है, सारेडिना इटली में एक जगह है, ओकिनावा जापान में एक जगह है। तो अलग अलग जगह है, उनको ब्लू जोन्स कहते हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो लंबी जिंदगी जीते हैं। ऑब्वियसली उनका खाने पीने का तरीका, क्या वो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से सामाजिक तौर पे उनका मेल जोल है लोगों से, एक समुदाय होने के साथ वो लोग कैसे चीजें करते हैं, ऑब्वियसली ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतने सारे चीजों के रिसर्च को जोड़ के उन्होंने एक ये रिसर्च करी थी, और ये रिसर्च हुई थी येशिवा यूनिवर्सिटी। इसमें उन्होंने 2 मानसिकताओं के बारे में बात करा था। उसमें उन्होंने ये कहा था, एक है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव आउटलुक। किसी भी परिस्थिति को, चीज को देखने का आपका नजरिया, जो या तो अच्छाई देखता हो या अच्छाई में ही जो जुड़ी हुई तकलीफें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन पे ज्यादा फोकस करता है कि क्या अच्छा मिला हमें इस परिस्थिति से, इस तकलीफ से, इस इंसान से जुड़ने से। दूसरा उन्होंने बात करी पॉजिटिव एटीट्यूड के अलावा स्टोइक एटीट्यूड या स्टोइक आउटलुक। ये है सबसे जरूरी चीज, क्योंकि जीवन में अच्छी चीजों के साथ साथ सबसे मुश्किल पड़ाव होता है जब हमें कोई तकलीफ मिलती है, जब हम किसी चीज से स्ट्रगल करते हैं। तो आप एक तकलीफ दे परिस्थिति में या ऐसे जगह पे जहाँ पे आप बहुत खुश ना हो या परेशानी हो या कोई चैलेंज आया हो, उसमें आप कितने शांत होके, कितना समझ के चीजों को करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये 2 एटीट्यूड्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक पॉजिटिव नजरिया, एक दूसरा है स्टोइक एटीट्यूड या स्टोइक नजरिया। तो उन्होंने ये कहा था, people who face challenges with a positive attitude and manage their emotions live longer। तो बहुत सिंपल है। एक ज्यादातर जब हम मनोचिकित्सक बात करते हैं या मनोवैज्ञानिक बात करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप में से हर कोई यहाँ जुड़ा बात करता है कि सिर्फ अच्छाई देखना नहीं, अच्छाई के साथ साथ रियलिटी देखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम
रियलिटी या जो हमारी परिस्थिति से जुड़े चैलेंजेस है या परेशानियां हैं उनको नहीं देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों का मेल कि अपने से जुड़ी हुई रियलिटी को जानना समझना और दूसरा हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड स्टोइक एटीट्यूड कि जब हमारे पास तकलीफ परेशानी आती है हम उसके प्रति कितने संवेदनशील होके शांत रह के उसका सामना करते हैं। तकलीफ होती है कई बार, वो हमें तोड़ के चली जाती है, कई बार जिंदगी जीने की इच्छा भी खत्म कर जाती है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी वापस खुद को उठा के जीवन शुरू करना, ये दो एटीट्यूड के बारे में उन्होंने बात करा। तो ये है मानसिकता से जुड़ी हुई चीजें। इसके अलावा लास्ट में मैं एक लास्ट वीडियो शेयर करूंगी। ये है दिनेश मोहन जी के बारे में, जिन्होंने शायद उनके 50 से पहले के साल उनके सबसे खराब साल थे। वो सब लोग उनको खोटा सिक्का बोलते थे, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उन्हें बुरा नहीं बोलता था। जो करने जाते थे, चाहे उन्होंने काम शुरू करा हुआ हो या वो एक्सरसाइज करने गए हो तो कमर टूट गई हो, लेकिन उस उम्र में सब बुरा हो रहा था। और अचानक से उनकी फैमिली की सपोर्ट से ही कैसे जब वो 57 इयर्स के थे उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जिंदगी ही बदल दी, एक छोटी सोच और एक छोटी सी परिस्थिति से। तो दिनेश मोहन जी के बारे में जो वीडियो है मैं वो लगा रही हूँ। ये रहे दिनेश मोहन जी। physiotherapist when I was trying to learn to walk. That guy's father was of my age group at that time and he was into modeling. So this physiotherapist, he told me, why don't you try modeling? When I came back, I remember my sister was cooking in the kitchen and she said, do you know मैंने आपकी photos देखी थी एक agency को. When I entered that agency and saw इतने tall, slim, toned people और मेरी एज लोग का मैं वहाँ पे सिर्फ अकेला था. So जैसे होता ना एकदम से मतलब I said मुझे नहीं करना ही नहीं, अंदर जाना ही नहीं ऑडिशन में. But my brother-in-law, वो at right times he brings out that room अंदर से. He said, don't think Louis, you are going inside and you are auditioning for that part. So I was very nervous यार क्या होगा कैसे होगा. But trust me, जब वो light ऊपर से उन्होंने on किया and other lights पर switched on, it actually came as some signal from somebody spiritual up there. And मुझे actually ऐसे लगा अपने अंदर से, मतलब बिल्कुल अंदर से आवाज आई कि this is what you are meant to do. बहुत मुश्किल था क्योंकि सरकारी नौकर था, सारी उम्र सरकारी बाबू सोलू से बैठ के खाना, चाय पीना, जलेबियाँ, पकौड़े, touring job and all that. And modeling was, I don't know, it went like a bouncer मेरे सिर के ऊपर से. Yeah, I'm a head turner, absolute head turner. Everybody has to look at me because I look like this, weirdo जो पता नहीं कौन से deep dark hole में से निकला and सारी modeling industry को खा गया. I would like to define it like that. The biggest gym is here. So you have to start exercising here first, then it starts translating. And of course, if you believe in fitness here, you will like to do activities which keep you fit. So I eat very well, very intelligently. I work out every day. I like to combine cereals instead of any other alternative. And this is like life to its fullest. It's your idea. You get just one shot at living it. I've actually, felt at times कि अगर मैं जाऊँ दुनिया से तो मैं किसी स्टूडियो के किसी सेट में कैमरा के आगे ही जाऊँ.
my bag. मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिससे ज्यादा बात करना बहुत जरूरी है। जो लोग सफर कर रहे हैं वो भी इस बारे में बात करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट बॉदरिंग के लोग आपको पागल कहेंगे या कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे तो यू विल सफर मोर। अंदर अंदर घुट के सब चीजें गलत हो जाती हैं। अगर उठ के सुबह आँख खोल के ऐसी उम्मीद ना हो कि आज कुछ अच्छा होएगा तो शायद इंसान अपने बेड से उठेगा ही, जैसे मेरे साथ था। But this is this hope, this is this one, flicker of light जो आपके ऊपर आती है कि हाँ मेरा भी कुछ हो जाएगा, आज मैं कुछ कर दूंगा। वो वही वाला सितार। I don't know whether I can be poetic here or what, but I'll say that my feet hurt, my shoes are gone, but मैं plan पे करेगा। And हाँ, मेरा कोटा सितार चलेगा। ये दिनेश जी हैं और इनकी जब मैं बात करती हूँ, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे लोगों का वीडियोस आपने टीवी पे या ऑनलाइन देखा होगा और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही अपना लाइफ को टर्न करा है। बट एक ऐसा समय जब जिंदगी में आप जो करने जाओ, सुबह उठो, आप सोचो कि आज तो मैं करूँगा और आपके सालों तक आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं आया और फिर आखिरकार आप गिर गए हो और आपकी कमर टूट गई, आप चल भी नहीं पा रहे हो। तो सिर्फ जिंदगी में आपको रोज पड़ा हो, लेकिन उसके साथ साथ परिस्थिति में शरीर से भी आपकी ऐसी हालत आ गई। लेकिन जब उनकी शरीर से वो रीढ़ की हड्डी टूटी और उनका चलना बंद हो गया, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, वहां से रास्ता खुला उनका। तो ना ही सिर्फ वो वापस चलने लगे, बट वो चले तो आराम से चले। तो कई बार जिंदगी का एक छोटा सा सोच, और इन्होंने जैसे कहा कि मानसिकता, हमारा यहाँ पे जिम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा यहाँ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया, दो चीजें जो दिनेश जी की मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि एक जिंदगी मिलती है, एक दिन जीने को मिलता है। हम ये नहीं जानते कि हम जो कल बीत गया उसको बदल सकते हैं या नहीं, आने वाले कल में क्या होगा। स्पेशली आई थिंक कोविड ने तो हमको सब सिखा दिया कि कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। आज है, अभी है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, किसके साथ जीना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। तो एक ये बात कि एक ही जिंदगी हो, हमें पूरे तरीके से जीना चाहिए। दूसरा, अगर कोई चीज है जो दिल से आपको लगता है कि करनी है, क्यों रुकना है कि कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, एक कदम ही सही, उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है। इसीलिए और ये सारे लोग इसलिए बिकॉज बुजुर्ग या एक उम्र के पड़ाव पे आके सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है जो कोई भी किताब, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है, वो है आपका लाइफ का एक्सपीरियंस। और वो आप सब में इतना अच्छा है कि उसकी प्राइस अनमोल है, लेकिन क्योंकि हम अपने नजरिए में उसकी कीमत नहीं समझते, हम उसे शायद छोटा करके रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, बंद कर लेते हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपके तकलीफ से गुजरे हुए समय का अनुभव, वो किसी और के लिए कितना बेशकीमती हो सकता है, वो हमें जानते जब तक हम शेयर नहीं करते। इसीलिए कविता जी से तो मैं बात कर रही थी, दो चीजें, एक तो उद्देश्य प्रेरित होना, दूसरा बदलते समय के साथ बदलना। और ये सारे के सारे लोग, चाहे वो हरभजन जी हो, चाहे वो चंद्रायन प्रकाशी कुमार जी हो, आलोक सागर जी हो या दिनेश जी हो, ये सब ने बदलते समय के साथ बदलाव किया है और इसीलिए शायद ये चेंज लेके आए हैं। तो ये आज का मेरा आप सबकी तरफ दो, मुझे लगता है आप लोग सब जब इस मंच पे, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 5 मिनट खुशी के या 10 मिनट खुशी के हम चुरा सकते हैं अपने लिए। ये मेरा तो ये बस इतना ही है। तो प्लीज बी पर्पस ड्रिवन, वो बहुत जरूरी है। अपने जीवन को जीने की वजह ढूंढिए और उसे जरूर जिए, भले 5 जगह ठीक ही ना सही। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा।
नहीं, मैं अभी आप लोगों से कहूंगी कि 1-2 मिनट में ही अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ थॉट प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। हमारे पास तो 2 मुझे अपने दिख रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता है, अनीता मिश्रा जी और सरिता जी। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बबीता जी, आपकी परमिशन हो तो मैं एक प्रश्न जी जी थोड़ा सा कहना चाहूंगी। आपको प्रणाम, आप ठीक हैं? अभी भी पूरी ठीक नहीं हूँ, बट बेटर हूँ आप सबकी शुभकामनाओं से। आपकी शुभकामनाएं साथ दी तो। आप इसमें स्ट्रॉन्ग हैं कि हमेशा अच्छी रहेंगी। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे बुजुर्गों को जानती हूँ कि वो कहते हैं हमारे बच्चे हमारा एक्सपीरियंस सुनना नहीं चाहते, हमारा अनुभव सुनना नहीं चाहते। तो जहाँ कद्र ना हो, कहते हैं ना, जहाँ सुनने वाला ना हो वहाँ ना सुनाए। तो मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप अपना संदेश, अपना उपदेश बिल्कुल ना दें, अगर वो ग्रहण करने लायक पात्र नहीं है या वो ग्रहण करना ही नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ यही कहना। मैम, यदि हम कोशिश छोड़ देंगे तो फिर ये जग का भलाई कैसे होगा? कोशिश तो करना ही पड़ेगा। सविता जी एंड अनीता जी, आप दोनों एक्चुअली में, सविता जी आप कई बार ठीक कह रही हैं, और इतने सालों में ना, क्योंकि जितने भी ओल्ड एज होम्स में या बुजुर्गों के साथ हमने काम करा है, कई बार घर परिवार के लोग ना, क्योंकि वो बचपन से हमें देख रहे होते हैं, काफी समय से देख रहे होते हैं, या हम उनको ना वो फ्री में मिली हुई चीजों की ना कदर नहीं देते, या है। तो कई बार हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अनीता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जब मेरे पेरेंट्स भी इस उम्र के हैं, मैं जब बाहर पढ़ाई करने चली गई तो बहुत सारी चीजों में बिल्कुल अपनी माँ की नहीं सुनती थी, और ना ही कई बार मैं अपने पिताजी की बताई हुई बातों को समझ पाई, क्योंकि एक शायद मैंने जिंदगी में उन चीजों को अनुभव नहीं करा था। तो उनके कहने से लगता था अरे यार फिर से यही बात, लेकिन आप समझ में आ रही है उस जिंदगी में बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मेरी माँ बाप, मेरी मम्मी ने आसपास लड़कियां थी ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर की फ्लोर खाली है, मेरी बेटियां नहीं सुनती है, दूसरी बच्चों को जरूरत है, मैं उनकी मदद करूंगी। एंड वो हॉस्टल आसपास एक मेडिकल कॉलेज है, मेरे पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं, आसपास की जितनी मेडिकल कॉलेज की लड़कियां हैं सब मेरी मम्मी को जानती है। और जो चीज शायद मैं अब जाके समझी हूँ, वो मेरे माता पिता ने उन बच्चों को या जिनको जरूरत थी उनको मदद करना शुरू करा। तो सविता जी कई बार हाँ आपकी बात जरूर सही है कि वहाँ पे हमारे आसपास के लोग नहीं समझते, लेकिन हो सकता है वो जो आप जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो किसी और के लिए बहुत अनमोल है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं किसी के साथ जुड़ी हूँ, वो भी एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, जैसे ही बर्थडेज एनिवर्सरीज होते हैं, वो लोग सब मिलके एक ओल्ड एज होम में या एक ऑर्फनेज में वहां चले जाते हैं। वो बच्चे लिटरली तरस रहे होते हैं, या ये बच्चे बुजुर्ग वेट कर रहे होते हैं कि कोई आके हमसे बात करे। तो हो सकता है कि उधर कदर नहीं हो, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो बस एक मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई स्माइल करे, कोई प्यार से सर पे हाथ रख दे, बच्चा उम्मीद कर रहा होता है। या कई बार ये बुजुर्ग लोग भी जो ओल्ड एज होम में है या किसी और परिस्थिति से लड़ रहे हैं, बस थोड़ा समय आके हमारे साथ बात कर रहे हैं, थोड़ा समय दे दे। तो ये जो है ना मैडम का भी कहना सही है, समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इस समय जो है ना, एक किताब पढ़ना तो छोड़ ही दिया, तो अच्छे राइटर का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन पावर आज के युग के जो युवक को जो है या युवती को जो है खत्म हो गया है, स्वाध्याय नहीं है। अब जब उम्र बीत ही जाएगा, हम फिसल ही जाएंगे, तब संभलने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद तो बहुत नुकसान होता है ना मैडम। इनका स्वाध्याय बदल गया है, अब किताबों का रूप ये आपके लैपटॉप और मोबाइल। ऐसा नहीं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, वो मोबाइल से चिपके रहते हैं, और उनको समय नहीं है लंबे लंबे लेख पढ़ने का, कहानियां पढ़ने का। उनको तो उसी टाइम छोटा सा कुछ पढ़े और उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। कंप्यूटर बन गया है ना, कंप्यूटर बन गया है ना, तो हमेशा रहा है वो करें। और शायद ना ये जरूरी भी है, क्योंकि समय के साथ अगर हमारे बच्चे नहीं डलेंगे, मैं फोन और टीवी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ दूर रहना चाहिए या एक लिमिटेड समय तक ही रखना चाहिए।
लेकिन अगर हमारे बच्चे समय के साथ बदलेंगे नहीं तो उनके लिए भी परेशानी होगी। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जहाँ मैं मतलब पैदा हुई थी अपने मायके में, बहुत छोटा सा गाँव है जहाँ अभी भी कुछ सुविधा नहीं है। ससुराल में सब कुछ है लेकिन वहाँ कुछ सुविधा नहीं है। अब ये मान ले जो पूरे गांव में 10th के ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई नहीं, आप बताइए। लेकिन वहाँ पर एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। स्वर्णपथ गीता प्रेस द्वारा छपा हुआ किताब है। राइटर का नाम कैमरे, हाँ आप कैमरे की तरफ आ जाए अनीता जी, आपका पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, वो एक स्वर्णपथ किताब जो है ना हमें जिंदगी ही बदल दी, जिसमें एक लाइन अभी भी याद है कि आप सबसे पहले खुद के लिए जिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो घर को स्वस्थ रखेंगे, बच्चे को स्वस्थ रखेंगे, सबको। तो एक एक लाइन हमारे जिंदगी को बदल दिया। ना हमारे पिताजी उतने पढ़े लिखे थे, हाँ चाचा भाई सब बहुत विद्वान थे। सनीता जी की बदलना अगर आप चाहती हैं तो कहीं ना प्रेरणा मिल जाता है। हमने दत्तात्रेय का स्टोरी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, जिन्होंने 24 गुरु बनाया था। एक बात उन्होंने अपने शरीर से ही सीखी थी। कहते हैं शरीर को उन्होंने गुरु माना था कि शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम चाहते हैं दूसरे पर कंट्रोल कर ले। तो ये मैं कह रही हूँ कि सीखना जहाँ से चाहे, आप सीखना चाहती तो वहां मिल गया। जैसे मैम ने कहा कि अगर बच्चे आज नहीं सुनेंगे कभी ये बात फील करेंगे ना कि हाँ हमें ये कहा गया था। इसलिए अपने दोनों तरफ से प्रयास जरूरी है। अनीता जी, मैं और बबीता जी ना इस चीज को जानते हैं बिकॉज हमने उन बच्चों के साथ 7-8 साल काम करा है जो लिटरली क्राइम करके आते हैं। लेकिन बच्चों की जब बात करें ना, पहली बात तो आई थिंक हम लोग भी कुछ हद तक अपनी पेरेंट्स की नहीं सुनते थे, या कुछ चीजें सबसे बड़ी, अगर आप किसी भी किसी भी किताब को पढ़े या जिंदगी को देखें, सबसे बड़ी बात तो जिंदगी क्या है। कई बार हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को तकलीफ हो, लेकिन हम भी तकलीफ से ही आज बेहतर बने। हमने बहुत सारी चीजें इसलिए सीखी है क्योंकि हमने गलती करी, हमें एहसास हुआ, इसलिए शायद सबसे बड़ी टीचर हमारी लाइफ है। जो चीजें हम खुद नहीं सिखा सकते ना, लोग जिंदगी सिखा देती है। और कई बार वो तकलीफ दे तरीके से ही आती है क्योंकि तभी हम बदलते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। और रही बच्चों की बात, इतने समय में क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ बबीता जी और मैंने बहुत काम करा है और वो तो ऐसी चीजें करके आते हैं जिससे लगता है आए बच्चा ऐसा भी कर सकता है। लेकिन कई बार और एक बच्चों से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक होने के नाते जो मैंने बच्चों के बारे में समझा है, कई बार हमें उनकी दुनिया में जाके उन्हें समझने की जरूरत है। जब हम उनकी दुनिया में जाके उन्हें समझते हैं तो वो भी हमारी दुनिया को समझने लगते हैं। मैडम मुझे भी अनुभव है, मैं 30 साल कोचिंग चलाई हूँ दिल्ली में। तो ऐसे स्टूडेंट थे स्कूल में टेस्ट में फेल हो जाते थे, टीचर नाम काट के हटा देते थे कि ये आप पढ़ ही नहीं सकता। मैं भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो सारा विधि से सांतराल विधि आपको तो सब पता ही होगा, यूनिटरी विधि, इस सबसे मैं ट्राई कर करके ऐसे बच्चे लायक बने, बाद में इंजीनियर बने हैं, कोई बेंगलोर में है, कोई कहीं है, और पढ़े। नहीं तो पता नहीं चलता ना लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट हो जाए। वही तो हम बात कर रहे किसी एज में 60 जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कहती है रिटायरमेंट की एज है, तब से कुछ लाइफ ज्वाइन ही करते हैं। मैं उसको ज्वाइनिंग ही बोलूंगी, पहले सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन लाइफ जीना है कि नई लाइफ उन्होंने स्टार्टिंग की। इसलिए पता नहीं टर्निंग पॉइंट कब, यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी कभी हो सकता है। हम लोग का टर्निंग पॉइंट तो आप लाए हैं, हम लोग का टर्निंग पॉइंट तो आप लाए हैं। ये क्षमता थी, आप लोग ढूंढ रहे थे, इतने एक्टिव हैं कि मैं देख के सरप्राइज होती हूँ इन लोगों को, इतनी स्ट्रेंथ। आप लोग भी अपने आप में कोई कुछ बताना चाहेंगे? सुनीता जी, सांत्वना जी, थैंक यू। सुनीता जी कुछ बोलना चाहेंगे? अपने वीडियो आप ये कर लीजिए, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। सांत्वना जी। समन को नमस्कार, बहुत अच्छा लगा और जो भी जो रखा आपने इसके लिए तो थैंक्स अ लॉट। और बहुत सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस की मेरी लाइफ में, मेरे घर में बहुत सारे ऐसे घटना घटने लगा कि बहुत टूट गए हम तो, लेकिन वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरा भाई खत्म हो गया तो मुझे लगा कि मेरे माँ बाप को मुझको संभालना है, और मेरी माँ उस टाइम भी कभी कमजोर नहीं हुई। तो मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी आइडियल है मेरी माँ है, और मुझको है कि अब मैं मैं खुश रहूंगी तभी मैं किसी और को कर सकती हूँ। अपने
कॉलेज में पढ़ रही है, और मैं समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए लॉयल्टी के साथ काम करती हूँ। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से कि मुझे कुछ मिलेगा, बस मुझे है कि एक स्माइल मेरी वजह से आ जाए, और कुछ भी नहीं। बस थैंक्स इन लॉर्ड बबीता जी कि मैंने जो सुना इन लोगों का, मैम लोगों का, और मेरी लाइफ में सच में कुछ तो चेंज आएगा ही आज के दिन। जैसे हम लोग कहेंगे कि स्माइल आ जाए, यही तो हमारा एक पर्पस ड्रिवन हो गया कि कुछ ना कुछ पर्पस लेके चले। मैंने सविता जी को भी कहा, मैं जो मानती हूँ कि जब केवल जीना है मरने के लिए, ये लाइफ ऐसा लगता है कि हमें एक लाइफ सेंटेंस मिला है, ये तो फांसी की सजा हो गई ना, कि हमें मरने के लिए ही जीना है। लेकिन हम कुछ काम करने के लिए जीना है। नौकरी करना था, चलो हो गया, बच्चे पालना है, एक एज के बाद वो भी हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि खुशी का दो ही कंपोनेंट होता है, कुछ चाहिए करने के लिए, कुछ उम्मीद हो पाने के लिए, दो ही कंपोनेंट में खुशी है। पैसे रुपये अलग चीज है। अगर ये पर्पस है, हमें ये करना है। और मैं यहाँ पर जितने लोगों को जानती हूँ, मोस्टली के साथ लाइफ में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और मुझे लगता है यही आप लोगों की स्ट्रेंथ है कि जब तक कहते हैं ना कि अगर सब कुछ अपने पास है तो हो सकता है बंद हम लोग कुआं की तरह हो जाएंगे, पानी है उसमें लेकिन उसमें बहाव नहीं होता। जब कहीं कमी होती है, कहीं ज्यादा होता है, तभी फ्लो होता है। तो थोड़ी सी कमी भी बहुत जरूरी है लाइफ में, अदरवाइज हम शायद दूसरे की तकलीफ नहीं समझ सकेंगे। कविता और सब हाँ, सबसे पहले तो साक्षी जी बहुत बहुत बढ़िया, आपका सेशन बहुत ही बेहतरीन था। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बातें जो आमतौर पे हमारे लिए, मतलब जो यहाँ पे जो है और जिन्होंने नहीं सुना, हमें भी वो लाइव देख रहे होंगे, तो रियली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो वो कहते हैं ना कि मरते तो सभी है, जीना सबको नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब बातें बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हमको देखना ये है कि हकीकत में हम क्या कर रहे हैं। जब जो हम कह रहे हैं अगर हम वही करें, मुझे लगता है ये हमारे जीवन की सार्थकता होती है। वरना मैं कहने को कह दूं हाँ हमें खुश रहना चाहिए और पता लगे कि मैं खुद एक दुखी आत्मा हूँ, तो मैं कहीं से किसी को इंस्पायर नहीं कर पाऊंगी। जो मतलब मेरी एक सोच है, मैं मेरे बच्चों के बीच में, मतलब बहुत ही नॉट ओनली माय, मतलब मेरे बच्चे, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो वहाँ पे ना सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे कलीग्स और यहाँ पे भी कुछ मेरे जानकार हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि वाकई मेरा लाइफ फुल ऑफ मतलब मस्ती। हर हाल में हर चेहरे पे एक मुस्कुराहट रही। वही बातें, परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती है, आई, लेकिन उन सबसे ओवरकम किया और हमेशा ये कोशिश रही कि वहाँ पे टूटना नहीं है, उससे कैसे आगे निकलना है, ये एक रास्ता देखना है और लोगों को इंस्पायर करना है इस टाइप से। तो मतलब हर किसी को, मुझे ये लगता है कि परेशान जीवन है, जब तक जीवन है परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। अब उसको देखना है कि हमको कैसे लेना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना इजीली और उतना अच्छे से हम उन चीजों को हैंडल कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू बबीता। थैंक यू जी। और कोशिश करना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आकर के बहुत अच्छा जानकारी दिया। थैंक यू बबीता जी, आज बहुत अच्छा लगा। मैं ये बहुत कम समय के लिए जुड़ पाई, एक बार बबीता से भी क्षमा मांगती हूँ। नहीं, आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 4 दिनों से, इसके बाद मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैं आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। आपका अनिता जी ऐसे लोग जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आपका बचपन है। आज का सेशन हम लोग अब काफी अच्छा रहा, और इसके लिए मैं आप सबका और साक्षी मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशा है कि और भी एक अच्छे सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी सुना, बहुत यूजफुल था, धन्यवाद। एक्चुअली मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज आप जैसे बहुत सारे लोग थे जब मैं जीवन के अलग अलग पड़ाव थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, वो आप जैसे ही पूछते, मैं कभी भी उनको जाके शायद थैंक यू नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये मेरा तरीका है उसको जो उनसे सीखा है आगे ले जाने का। सही बात है, ये चैन बनता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।